स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम शेयर मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग इत्यादि सभी विषयों में बारे में जानेंगे कि आपको क्या इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आपको लाभ प्राप्त होगा, क्या आपके कुंडली में करोड़पति बनने के योग हैं, क्या आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसका लाभ आपको हो सकता है। बहुत कुछ आज डिटेल्स में जानेंगे। बस आपको कार्यक्रम अंत तक देखना होगा। जब अंत तक आप कार्यक्रम देखोगे, कहीं ना कहीं दोस्तों आपके समझ में आ जाएगा। जो लोग कुंडली थोड़ा बहुत देखना जानते हैं वो लोग तो एक ही बार में समझ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उनको इस माध्यम से आज समझा दूंगा कि वो लोग भी आसानी से अपनी कुंडली देखकर यह देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में क्या कारक ग्रह है या नहीं है शेयर मार्केटिंग के लिए। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आपको ये तो जानकारी होगी कि 12 राशियां होती हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। आप जब भी अपनी कुंडली खोलोगे ऑनलाइन माध्यम से, आज तो कहीं से भी आप एप्लीकेशन से अपनी कुंडली खोल सकते हैं, या अगर आपके पास फोन में प्राप्त है तो आप देख लीजिए अपनी कुंडली खोलकर। आपको यहाँ पर देखना है, इसे कहते हैं लग्न। आपकी कुंडली में लग्न यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर 1 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर 2 नंबर भी, 3 नंबर भी, 4 नंबर भी, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सपोज दैट हम 2 नंबर की बात करते हैं, वृषभ लग्न। ठीक है, वृषभ लग्न या वृषभ राशि, लग्न भी से भी आप देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपकी मेष राशि है तो यहाँ पर 1 नंबर होगा, अगर आपका मेष लग्न है तो यहाँ पर 1 नंबर होगा। तो आप किसी से भी देख सकते हैं, जो भी नंबर आपकी राशि आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा होगा, इसे लग्न कहते हैं। वहां से पंचम स्नान में आपने संख्या भरी होगी, जैसे यहाँ पर 2 नंबर होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 6 होगा। ऐसे यहाँ पर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा, 12 होगा और 1 होगा। इस प्रकार संख्या भरी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले उस लग्न से 5 तक गिनना है। 1 2 3 4 5, 5 तक जब आप गिनोगे, इसे कहते हैं पंचमेश। ठीक है, ये पंचम भाव है। इसी से हम शेयर मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि देखो, जो कारक भाव होते हैं दोस्तों शेयर मार्केटिंग के, वो होता है पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और नवम भाव। अगर ये चारों भाव कभी अगर दोस्तों 50-50 अगर आपकी कुंडली में मिलता है, तो आप जरूर इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विशेष 250% जो फल होता है पूरा, वो होता है आपके पंचम भाव का, आपके पंचमेश का। यहीं से ऑनलाइन जो भी इनकम होती है वो उसका भाव होता है। तो आपकी कुंडली में यहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा है, 7 नंबर, जो भी नंबर लिखा होगा, आपको उसका स्वामी देखना है। अब स्वामी कैसे देखोगे, तो 6 नंबर जो यहाँ पर लिखा होगा, वो 6 नंबर की राशि हुई कन्या राशि। तो इसके स्वामी कौन हुए, बुध। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा, अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा आपकी कुंडली में, तो 5 नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो 5 नंबर का जो स्वामी है कौन होते हैं, सूर्य। ऐसे अगर यहाँ पर 12 नंबर भी लिखा है तो 12 नंबर के स्वामी हैं गुरु। इस प्रकार आप मिला लीजिए आपके यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है। अब ये डेमो कुंडली से आप देख सकते हैं, हमें पाया कि यहाँ पर 6 नंबर लिखा है। तो 6 नंबर के स्वामी कौन होते हैं दोस्तों, बुध बनते हैं। ठीक है, कन्या राशि के। तो अब हमको देखना है बुध कौन से भाव में है। तो दोस्तों, जो ये बुध ग्रह है, जो केंद्र में होना चाहिए, केंद्र भाव में, इसे कहते हैं केंद्र। केंद्र, तो केंद्र भाव में अगर जब यो ग्रह होगा, तो कहने का दोस्तों आपके राजयोग कारक होगा। केंद्र किसे कहते हैं, यो भाव, चतुर्थ भाव, ये पहला लग्न भाव, ये आपका 10म भाव और ये आपका 7म भाव। जो ये फूल बना है, जो ये चतुष्कोण या कुंडली बनी है, इसके जो अंदर के भाग होते हैं, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, इसे कहते हैं केंद्र। अगर जो आपका पंचम का स्वामी अगर केंद्र में कहीं पर भी बैठा हुआ है दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा है। 50% तो आपने यहाँ पर यो टिक कर दिया है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज जान लीजिए, अगर वही इसका स्वामी, अगर बुध त्रिकोण में बैठा हो, त्रिकोण कहते हैं इसे दोस्तों, ये पंचम भाव, नवम भाव और आपका लग्न का भाव, इसे कहते हैं त्रिकोण। आपको नहीं पता तो हम आपको बता भी देते हैं। ये होता है दोस्तों त्रिकोण का भाव। आपके नवम भाव में, आपके लग्न में, आपके पंचम में अगर यो पंचम का स्वामी बैठा हुआ है, तब भी आप शेयर मार्केटिंग के लिए दोस्तों कर सकते हैं।
ठीक है। आपको कब नहीं करना है, वही अगर इसका स्वामी इस भाव में बैठा हो, छठवें भाव में, 8वें भाव में और ये आपके व्यय भाव में। दोस्तों अगर इस भाव में अगर संबंध बना रहा है, इसके स्वामी बैठे हुए हैं, जैसे ये बुध जो इसके स्वामी हैं, बुध अगर इस भाव में बैठे हैं, इस भाव में बैठे हैं, इस भाव में बैठे हैं, तब दोस्तों आपको बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब पंचमेश का स्वामी 6, 8, 12 भाव में जाता है तो अपना प्रभाव नहीं दे पाता है, क्योंकि बुध तो दोस्तों वैसे बुद्धि के कारक भी होते हैं। मैंने कहा अगर आपके यहाँ पे कोई भी राशि है, अगर वो भी 6, 8, 12 भाव में गई है, तब भी आप बड़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। अब पंचमेश से तो आपने देख लिया। अब आपको देखना है दोस्तों आपके चंद्रमा से, ठीक है। आपकी कुंडली में जो आपकी राशि होगी वहां पर चंद्रमा होगा। आपकी कुंडली में सपोज दैट यहाँ पर चंद्रमा लिखा है, या यहाँ पर चंद्रमा लिखा है, कहीं पर भी चंद्रमा लिखा हो तो आपने वो वाले नंबर की राशि निकाल देनी है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा लिखा है आपकी कुंडली में, ठीक है। तो चंद्रमा जब यहाँ पर लिखा रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, 12 नंबर। तो 12 नंबर जब लिखा है तो 12 नंबर की राशि कौन होती है, मीन राशि। इसके स्वामी होते हैं गुरु, ठीक है। हम चंद्रमा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में क्या करता है, राशि परिवर्तन करता है। जब चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करेगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह शेयर मार्केट भी ऐसी है जो अप डाउन होती रहती है, ठीक है। अप डाउन जब होती रहती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों चंद्रमा का बड़ा प्रभाव होता है। जिस दिन चंद्रमा आपकी राशि से, जैसे आपकी ये अभी बन रही है वृषभ राशि से या वृषभ लग्न से, अगर जिस दिन चंद्रमा आपकी राशि से 6वें भाव में हो, या उस दिन तुला राशि का चंद्रमा हो, या धनु राशि का चंद्रमा हो, या मेष राशि का चंद्रमा हो, इस दिन भी आपको जो आप हेड टू हेड खेलते हैं उसको नहीं खेलना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उस दिन अगर आप खेलोगे तो आपके 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा जब खराब हो जाएगा तो उस चक्कर में दोस्तों आप उस दिन पैसा नहीं कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके पैसे डूबने की उस दिन बहुत बड़े चांस बन जाते हैं। समझ गए आप? चंद्रमा जिस राशि में हो, चाहे इस राशि में हो, इस राशि में हो, उसका स्वामी देखना है। उसके स्वामी से दोस्तों चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में अगर उस दिन होगा, जैसे आज का ही अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप आज आप खेलना चाहते हैं, अगर आपकी वृषभ राशि है, तो आज वृषभ राशि से आप देखिए दोस्तों चंद्रमा किस भाव में है? चंद्रमा 6 भाव में है या 8 भाव में है या 12 भाव में है? ये आप सिंपल से 2-3 बार अगर दोस्तों अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। अगर आप कुंडली फर्स्ट से जानना चाहते हैं, मतलब कि कैसे कुंडली के बारे में हम जान सकते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से सरलीकरण से अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि जी पंडित जी हमें कुंडली फर्स्ट से जाननी है, तो हम वैसे कार्यक्रम आपके लिए लेके आएँगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को, इस चैनल में हम दोस्तों आपको सभी विषयों के बारे में, जन्म कुंडली के विषय में, जन्म राशि के विषय में, साप्ताहिक कार्यक्रम, मंथली कार्यक्रम या ग्रहों के जो भी गोचर होते हैं, उसके बारे में डिटेल से वीडियो लेकर आते हैं। आप अगर जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएँगे, तो कहीं न कहीं दोस्तों आप ज्योतिष से संबंधित समस्त विषयों के ज्ञाता बन जाएँगे। आप समझ जाएँगे ज्योतिष क्या है और अपने जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को आप उससे पहले ही हमारे साथ समझ सकते हैं। इसलिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। और उस दोस्तों उसके साथ पंचम के साथ दोस्तों 20-20% और 10% नवम का भी हाथ होता है दोस्तों। अगर अष्टमेश, अष्टम भाव कहते हैं दोस्तों इसको, ये जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी बनते हैं गुरु। आपकी कुंडली में कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकते हैं, उसके स्वामी को आपने देखना है यहाँ से, उसके स्वामी कौन है। अगर वो भी केंद्र में बैठे हैं, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज़ होता है। अष्टम के स्वामी अगर केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, तब भी आप पैसा लगा सकते हैं। वही दोस्तों आप एकादश भाव से देख सकते हैं। आप एकादश भाव या इसके स्वामी बनते हैं गुरु। आपकी कुंडली में जो भी नंबर होगा, आप उससे देख सकते हैं। उसके स्वामी भी अगर केंद्र में बैठे हैं, इन 4 भाव में या त्रिकोण में बैठे हैं, तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही दोस्तों नवम, इसे कहते हैं भाग्य। भाग्य है तो फिर जीवन सबका सार्थक है। अगर भाग्य के स्वामी भी अगर केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में दोस्तों अगर ये बात नहीं आई, तो आप हमें पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं कि पंडित जी मेरा ये नाम है, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरा ये टाइम टाइम है। आप हमें बता सकते हैं कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम आपकी कुंडली का ज़रूर विश्लेषण करके आपको मैसेज के थ्रू आपको इसकी जानकारी प्राप्त करवा देंगे कि आपको करनी है या नहीं करनी है। तो इसलिए आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।